Hello friends, and in this video I'm just going to tell you something about the motivation. Why motivation is important, how it's going to affect your life. You know, the motivation is very important in order to do things, to move forward. So what is motivation? मोटिवेशन क्या है साथियों? हमें अपने कार्य में अगर सफलता चाहिए तो हमें अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए। अगर हम खुद मोटिवेटेड रहेंगे तब हम दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं क्या है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? व्हाट इज़ मोटिवेशन? इट इज़ द नीड, वांट्स एंड डिज़ायर्स दैट आर एक्वायर्ड थ्रू इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, सोसाइटी एंड लाइफ स्टाइल। ये मोटिवेशन जो है कल्चर, सोसाइटी और लाइफ स्टाइल से काफ़ी प्रभावित होता है। मोटिवेशन की थ्योरी जब डेवलप हुई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल द अब्राहम मास्लो ही propounded द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। उन्होंने जो बताया था कि देयर आर 5 लेवल ऑफ नीड्स, है ना। उन्होंने एक डायग्राम बनाया था एंड ही सेड दैट फर्स्ट वी ऑल हैव द फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होता है? फिजियोलॉजिकल नीड्स मीन्स द नीड फॉर वाटर, फूड, शेल्टर, सेक्स, एंड दीज आर ऑल द फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो हमारे जब फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई होते हैं देन वी मूव फॉरवर्ड टू द आवर नेक्स्ट नीड, दैट इज द सेफ्टी। हमारे सेफ्टी, किस चीज़ की सेफ्टी चाहिए? सेफ्टी ऑफ आवर बॉडी, आवर फैमिली, आवर रिसोर्सेस, आवर मॉरलिटी। हमारा हेल्थ ठीक होना चाहिए। देन व्हेन दिस नीड्स आर सेटिस्फाइड देन वी मूव फॉरवर्ड टू द लव एंड बिलोंगिंगनेस। तो हर एक इंसान ये चाहता है कि उसे कोई प्यार करे, वो उसकी कोई बिलोंगिंगनेस हो। He wants to belong to that particular culture, particular environment. And after satisfying these needs, the next needs comes the need of esteem. Everybody wants to be loved, to recognized and respected by others. So these are all the hierarchical needs. And the last need come, that is the self-actualization. जब ये सारे नीड्स पूरे हो जाते हैं तो एक व्यक्ति क्या चाहता है कि अपने कुछ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करे, जो वो जीवन में पाना चाहता है। सो दिस हायरार्किकल नीड थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय अब्राहम मास्लो। देन उसके बाद मिस्टर फ्रेडरिक हेसबर्ग ही केम एंड ही डेवलप्ड द थ्योरी एक्स एंड वाई। तो उन्होंने क्या कहा? When people are motivated और employees are motivated, इसके लिए कुछ मोटिवेटर्स होना चाहिए। मोटिवेटर्स क्या है कि हमारे जो भी काम कर रहे हैं उनके पास एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। एम्प्लॉय को ये लगना चाहिए कि उसका कुछ एडवांसमेंट होगा। If somebody is working then he must have some career growth। उसके पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी ही विल नॉट बी मोटिवेटेड। कुछ लोगों का काम ही कुछ ऐसा अच्छा होता है कि वो उसका कार्य, उनका काम ही खुद उनको मोटिवेट करता है। some employees they want recognition because when they are recognized they feel elated and motivated। कुछ लोगों को कुछ हासिल होता है, कुछ अचीवमेंट होते हैं, then they get motivation। लेकिन फ्रेडरिक हेसबर्ग का कहना था कि मोटिवेटर्स के अलावा कुछ हाइजीन फैक्टर होते हैं, बिना उसके एम्प्लॉई मोटिवेट नहीं हो सकता। Now what are the hygiene factors? First of all, the security. Employee must feel secure, then only he can give his 100%. His salary should be good. He must get handsome salary. Then remuneration, this all comes under salary. उनके जो एम्प्लॉय के जो इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, that should be very good, conducive। उनका कुछ सुपरविजन की पावर होनी चाहिए। कुछ कंपनी पॉलिसीज इट ऑल्सो अफेक्ट्स द मोटिवेशनल फैक्टर्स। कंपनी की पॉलिसी अगर अच्छी होगी देन एम्प्लॉय विल डेफिनेटली फील मोटिवेटेड। मिस्टर मैकलेलैंड नीड थ्योरी का उन्होंने जो मोटिवेशन की थ्योरी बताई, उनको 3 फैक्टर बताया कि एम्प्लॉय या कोई कैसे मोटिवेट होता है।
first of all, he said that employee must have the need for power. अगर एम्प्लॉय को कुछ पावर मिले, है ना, if he gets some authority, then he will get motivated. But only apart from the power, he must get some affiliation. Then he also, if he achieves something, then he gets motivated. So these are the three factors which McClelland, he said that only in the presence of these three factors the employee gets motivated. Then ERG theory of motivation comes: existence, relatedness and growth. This theory derived from the Abraham Maslow hierarchy need theory. Now I am going to tell you some of the practical aspects of motivation. How you can motivate others. This is applicable not only in your professional life, but in your personal life you can motivate others. First of all, recognition. Recognition is very important, my dear friends. If somebody is recognized, he will be motivated. We must build a culture of recognition. अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम करके दे रहा है, तो हमें उसकी पीठ थपथपानी चाहिए. अगर हमारे लिए वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसका थैंक यू, हमें शुक्रिया अदा करनी चाहिए. या हम पीठ थपथपा सकते हैं, जस्ट पैट ऑन द बैक. उनको अगर कोई गिफ्ट कार्ड हम दे सकते हैं, सो दैट्स बेटर. या ऑर्गेनाइजेशन में कोई अवार्ड का कल्चर हो, कोई सिस्टम हो, सो in that award we can give him that award. लोगों के सामने हम उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, उनके अच्छे किए हुए कार्यों की हम प्रशंसा कर सकते हैं. We can appreciate them by giving some certificates. And how else we can recognize them? उनके जन्म दिवस पर, उनके बर्थडे पर हम उन्हें विश करें तो उन्हें अच्छा लगेगा. उनके वर्क एनिवर्सरी पर if you wish, then the person will get elevated. He will be appreciated and recognized. And keeping aside all these things, respect is very important, my dear friends. So you must give proper respect to your employees. Motivate करने के लिए काम को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है. And वन मस्ट बी ए वेरी गुड लिसनर. कई लोग होते हैं जिनको सिर्फ बोलने की आदत होती है. वो ये नहीं सोचते कि सामने वाला उसे कैसे ले रहा है. तो हमें भी मस्ट हैव सम द लिसनिंग स्किल्स. सो यू मस्ट डेवलप ए लिसनिंग क्वालिटी. कुछ लोगों को देखा जाता है कि उन्हें मल्टीटास्किंग की आदत होती है. मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ ही वो कई सारे काम कर रहा है. इसे काम कुछ होता नहीं है, बल्कि डिस्टर्ब भी होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई लंच के लिए ऑर्डर दे रहा है, somebody is ordering for lunch, then he just seeing the people passing by and he answering the telephone calls also, and setting up appointments, and he checking the mobile phone also. So all these things, if somebody is doing at a time, then it not gives a fruitful result, but it only disturbs you. You must escape from the multitasking at a time. If you are a leader, then you just want to set the example for your employees. अगर आप चाहते हैं कि कोई एम्प्लॉई समय पर आए, तो आपको खुद समय पर पहले आना होगा. Then only you can set the example. If you have promised somebody something, you must keep your promises. If you want to see your employees with the high standard, then first of all you set the high standard. In the organization, communication is very important. You must be very clear what you are speaking. Your communication plays a very good role in order to motivate your employees. Organization में कुछ unfair criticism भी लोग करते हैं, तो that is not good. It only harm the employees. Some negative criticism अगर कोई करता है, this is also not good. अगर
if you are you want to say something negative or something, you want to give some feedback to your employees or the people, you must give him one by one, because public humiliation is not good. And if you are rewarding a non-performer, then it acts as a demotivating factor for the good performing employee. Must have a clear-cut direction for our employees. Sometimes we see office politics by leg pulling or bullying, something like that. So this doesn't show a positive culture in our organization. We must refrain from it. We must refrain from it. Some of the leaders you find, they are like hypocrite. They have double standard. ये सामने कुछ और कहते हैं और पीछे कुछ और कहते हैं. And frequent change is also not good. Sometimes we find that there are so many frequent transfers or change in the process in our organization. If such things happen, then people get disturbed and they are not motivated. So friends, how you stay motivated? आपको क्या करना चाहिए? How you can motivate self? So you must care of your health first, because if your health will be good, then you will feel a positive energy in your body, mind and soul, and you will give your optimum performance. अपने लिए गोल जरूर सेट करें. Goal setting is very important in order to get motivated, and don't lose sight out of it. Keep doing, keep monitoring, and all these things do which is required to complete your goal. Supplement your long-term goal with the short-term goal, because if you have planned a very long-term goal, then you must set a small milestones. Then gradually you will. साथियों, हमें हर साल कुछ ना कुछ नए काम, कुछ चैलेंजिंग काम सीखने चाहिए. Because if you are doing every year the routine kind of job, then it is going to be a monotonous one. You must accept the challenging task. Work different. So for making this, how you can work differently, that matters. Because if you are doing the work in a same way, then you will get the same result. But if you want to improve in your performance, you want to get better result, you must try something new. You must experiment. You must develop a area of your expertise. आप अपने आप को कुछ ऐसे अपने एरिया में कुछ एक्सपर्ट ऐसा बन जाइए, so that in the coming years the people, they will recognize you for that good, for that of your expertise. And in that way you will become a role model for others. You must analyze your strength and weaknesses, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खामियां होती हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं. You must introspect or analyze what are your strength and weakness, and try to convert your weakness into strength. And in order to stay motivated, you must have a contingency plan. Contingency plans means, suppose you have planned something for the year, and all of a sudden a new project comes, then you must be ready for that. You must monitor your progress periodically. साथियों, above all, your positive attitude must be there. अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, तो you will be able to motivate others. In that way you can increase the productivity, you can foster the teamwork. So teamwork is very important. अकेले तो हम कई काम कर लेते हैं, लेकिन आप when you are in team, you get tested that how you can give your 100% while you are working with your team.
क्योंकि जब हम टीम के साथ काम करते हैं तो आवर स्ट्रेस लेवल गोज डाउन, वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स टुगेदर, एंड दैट वे आवर क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव्स। आपके ये छोटे छोटे काम आपको आपकी पर्सनालिटी को ऐड करते हैं। सपोज यू आर गोइंग टू अटेंड ए मीटिंग, you must adhere to the time. You must say good morning, good afternoon, hello, thank you. These are the small courtesy, but it add in your personality. In our everyday life, we write so many emails. You must have an email etiquette. कुछ लोगों का कहना है कि they are motivated only by their salary, but it is not good. Salary is not the sole motivator. Salary may be the motivating factor for a few people, but there are so many other factors which motivate you. Your peer group also plays a very good role. आप जिनके साथ काम कर रहे हैं वो कैसे हैं, उनका कितना सहयोग आपको मिल रहा है, whether they are supportive or not, it all matters. आप जो काम कर रहे हैं वो कितना मीनिंगफुल है, हाउ इम्पोर्टेंट योर वर्क विच यू आर डूइंग, और इन द आइज ऑफ मैनेजमेंट हाउ इम्पोर्टेंट दैट वर्क इज, दैट ऑल्सो मैटर्स। वेदर देयर इज अपॉर्चुनिटी और एडवांसमेंट इज देयर और नॉट इन योर वर्क। आपकी जो वर्किंग कंडीशन है वो कैसी है, वेदर इट इज कंफर्टेबल नॉट, यू फील कंफर्टेबल वाइल वर्किंग एट योर वर्क प्लेस और नॉट, विद योर कलीग्स, whether you are comfortable with your boss or not, how safe and attractive working condition we see in our so many organizations. There are so many good cultures they have developed, so we can get some inspiration. We can benchmark, you can benchmark your style of working or your working condition with the other गुड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स। कुछ लोगों को आदत होती है डरा धमका कर काम करवाने की। उनको लगता है कि शायद हमारी जो अथॉरिटी है उसको यूज़ करके, उसका पावर दिखा के लोगों से काम कराना। लेकिन साथियों, ये एक शॉर्ट टर्म गोल होता है जिसमें एम्प्लॉयज़ उस समय तो काम कर लेता है, बट इन द लॉन्ग रन इट्स नॉट गोइंग टू मोटिवेट। इससे तभी तक मोटिवेशन मिलता है जब पर्सन इज़ फिजिकली अवेलेबल ऑन दैट प्लेस, और उसके बाद उनके जाने के बाद ये मोटिवेशन डाउन हो जाता है। सो इट इज़ टेम्पररी इन नेचर, एंड इन द लॉन्ग रन इट रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी, एंड above all it destruct the creativity. साथियों, all employees are not equal, so we cannot reward all the employees equally. There has to be some differentiation, but you must take care the fairness in your approach. यदि कोई एम्प्लॉय काम गलत कर रहा है तो उसे आप प्यार से समझाइए कि वो he is not doing it correctly, and don't punish anybody in front of others because it gives them humiliation. And be fair in your judgment. Lastly, you must build confidence. Just have confidence in your people, the trust on your people with whom you are working. Then only they get motivated. So guys, I think I told you and I have explained you all the things which if you apply in your daily work, in your professional or personal work, you must get motivated. Thank you guys.